मंच पर उपस्थित आदरणीय अहमद पटेल साहब, राज बब्बर जी, रणदीप सुरजेवाला साहब, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राजरविंदर मौर्य जी और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवक साथियों, किसान भाइयों, आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। देश में शासन करने वाली बीजेपी सरकार आज उस रास्ते पर चल पड़ी है जो किसान को खत्म करने का रास्ता है, जो नौजवानों के भविष्य को लूटने का रास्ता है। 8 महीने पहले लोकसभा के अंदर इसी भाजपा ने इसी कानून को मंजूरी दी थी क्योंकि चुनाव सामने थे, किसानों का वोट चाहिए था। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि इन 7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आपको इस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई। आप अध्यादेश लेकर आए हो और छोटा किसान जो 1 बीघा में, 2 बीघा में, 3 बीघा में खेती कर कर अनाज पैदा कर इस देश का पेट पालता है, उस किसान की जमीन खींचने का काम, राक्षस रूपी सरकार बनकर जमीनों का दलाली करने का काम आप क्यों करना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, जब ये कानून बना था तो आपने सहमति दी थी, आप किसान के साथ खड़े थे। आज आप बोलते हो कि देश का विकास रुक जाएगा, देश प्रगति नहीं कर पाएगा। अरे इस देश के 80 करोड़ किसानों की छाती के ऊपर चढ़कर आप कौन सा विकास करना चाहते हो। साथियों, आज इस सभा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का, उनके तमाम साथियों का। आज पूरा देश जान चुका है ये भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम लोग राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देश के लाखों करोड़ों किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। ये राजा हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जयपुर में हमने विधानसभा का घेराव किया था, बहुत पुलिस लगाई थी, उन्होंने सोचा पुलिस की लाठी दिखाकर हमको वहां से डराकर भगा देंगे, लेकिन मैं और राजा अब लाठी के साथी बन गए हैं। हम लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को, किसानों को लूटने नहीं देंगे। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारा युवक, ये विधायक, इस विधायक ने लाठियां खाई अपने सर के ऊपर और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसान के साथ, चाहे किसी प्रदेश का किसान हो, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी के रोके रुकने वाले नहीं, लेकिन इस देश के किसान की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और आखिरी दम तक उठाती रहेगी। मैं इस मौके पर आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस देश को बता दे, हाथ खड़े कर कर हमारे देश के किसानों का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।